कई प्रकार के दुख और तकलीफों को सहते हुए वो वहां पर रहती थी। तभी एक दिन हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ और हनुमान जी महाराज को देख करके सीता जी को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कोई मेरे प्रभु श्री राम का भेजा हुआ कोई दूत है। और तभी कहती है, तुम कोई दानव ही होगे, कोई छलिया ही होगे जिसे रावण ने मेरे पास भेजा हुआ है। और तभी हनुमान जी कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ठीक ऐसे ही कभी कभी हमारे जीवन पे होता है कि हमें लगता है कि प्रभु हमारी सुधि नहीं ले रहे हैं, प्रभु हमको देख नहीं रहे हैं, और तभी कोई न कोई एक ऐसा दूत जरूर आ जाता है जो हमको ये जन्मा जाता है कि अब आपके दुख और तकलीफ नष्ट होंगे, समाप्त होंगे। और तभी तो आपने देखा था ना कि जैसे ही हनुमान जी ने इस बात की घोषणा की, तत्पश्चात भगवान श्री राम समस्त वानर सेना के संग आकर के उस लंका के ईंट में ईंट बजा करके मां सीता को ससम्मान अपने संग ले गए थे। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तभी वो समय होता है जब असली खेल आरंभ होता है। क्या है ये असली खेल? समझिएगा, आज हमको एक नहीं बल्कि 7 ऐसे ग्रह प्राप्त हुए हैं, मोहरे के रूप में जो प्राप्त हुए हैं, जो अपना जीवन हमारा परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सबसे पहले देखिए सूर्य ग्रहण योग का प्रभाव, जो ठीक आपके करियर के भाव पर चल रहा था। सूर्य देव होने को तो अपनी राशि पर थे, अपने स्वयं के घर पर थे, लेकिन वहां पर रह करके भी वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी सूर्य देव को। क्यों? क्योंकि केतु देव ऑलरेडी कुंडली मारकर बैठने के कारण वो सूर्य ग्रहण योग का प्रभाव था। अर्थात एक शुभ घड़ी आती है, 16 सितंबर का डेट आता है, और यही सूर्य देव एक घर आगे प्रवेश कर जाते हैं, अपने परम मित्र बुद्ध के घर चले जाते हैं। और उसी दिन बुद्ध भी 16 तारीख को ही आपके कर्म क्षेत्र को छोड़ करके इनकम के घर पर प्रवेश कर जाते हैं, और योग बन जाता है बुध आदित्य राजयोग। ये राजयोग जो प्राप्त होगा ना, वो कहीं और नहीं, हमारे लाभ के घर पर होगा। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि लाभेश स्वयं लाभ के घर पर स्थित होंगे। इसलिए कोई कार्य अधूरा है, जिस कार्य पर पूर्णता नहीं आ रही है, हो सकता है मजबूत वो योग बनेगा जहां पर वो कार्य हमारा पूरा हो जाए। कोई लाभ के अवसर निकल कर सामने आ सकते हैं, कोई धन लाभ हो, कोई सामाजिक कार्य हो, कोई पारिवारिक लाभ हो। इन लाभ के स्थान से जोड़ना ही दोनों ग्रहों का एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में व्याप्त करा जाती है। तीसरे मोहरे के रूप में जो प्राप्त होंगे, और वो है सेना नायक मंगल। आपके स्वयं राशि के वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल बनते हैं। मंगल इस समय पर 11वें घर पर चल रहे हैं, होने को तो वो लाभ के घर पर है, परंतु अपने प्रबल शत्रु बुध के घर पर है। मुक्ति मिलती है मंगल को। एक डेट आता है 13 सितंबर को, यही मंगल देव प्रवेश कर जाते हैं 12वें घर पर अपने सममित्र शुक्र की राशि पर। परंतु यहाँ एक चीज देखना होगा कि जो लाभ में रुकावट थी वो तो चलो ठीक है, लाभ में परिणित हो जाएगी, लेकिन 12वें घर पर मंगल का जाना जो आपके राशि के स्वामी है, तो जो लोग विदेश में काम करना चाहते हैं, विदेश में अपना नाम शोहरत हासिल करना चाहते हैं, वहां से कोई काम रुका हुआ है, उसके लिए अच्छा हो गया। लेकिन लगन का स्वामी, राशि का स्वामी 12वें घर पर होने के कारण आपको आपकी सेहत पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल 12वें घर पर है। हनुमान जी महाराज की आराधना यदि आप करते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। मां जानकी जी ने ही तो हनुमान जी को ये वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दाता। तो वो हनुमान जी की कृपा से हमको जो स्वास्थ्य में परेशानी आनी है वो नहीं आएंगी। अगले ग्रह के रूप में हम लेते हैं शुक्राचार्य को, जिनका परिवर्तन होना है ठीक 14 सितंबर को। ये चौथे नंबर के मोहरे हैं हमारे लिए। और ये शुक्राचार्य जी इस समय पर चल रहे हैं ठीक भाग्य के घर पर, अपने शत्रु की राशि पर। अब ये प्रवेश कर जाएंगे हमारे कर्म क्षेत्र पर। माना जाता है कि शुक्र देव जहां पर होते हैं वहां पर सौंदर्य कायम हो जाता है। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारे कर्म क्षेत्र पर है, अर्थात हमारे कार्यों में एक सौंदर्यता आ जाएगी। हम जो कार्य करेंगे उस कार्य को लोग सराहेंगे, एक मान सम्मान की स्थिति भी इस शुक्र के पास है। शुक्र को हम धन कहते हैं। अब वही धन हमको प्राप्त हो गया हमारे कर्म से, अर्थात कर्म और धन की जागृति
सबसे ज्यादा मजबूत रहेगी। शुक्र को हम अपनी पत्नी या किसी फीमेल से जोड़ते हैं और वो दशम भाव पर आ गई है, अर्थात कर्म क्षेत्र पर किसी महिला का सपोर्ट आपको इस समय पर मिल सकता है जो आपके रुके हुए कार्य को आगे बढ़ा जाए। अब 4 ग्रह तो हमने लिए, अब 3 ग्रह जो यहां विद्यमान है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे निकटतम जो ग्रह है आपके लिए राहु देव है। राहु देव का ट्रांजिट 18 महीनों का होता है। इस समय पर ये आपके चतुर्थ भाव पर है और मूल त्रिकोण राशि शनि के राशि पर बैठे हैं। इसे राहु का साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि यथा शनि तथा राहु के सिद्धांत को यदि समझा जाए तो। अब राहु चतुर्थ भाव पर है। अब वो बेड़ियां नहीं रही राहु के पास, क्योंकि ये मृत अवस्था से अब जागृत अवस्था पर आ गए हैं। अब वो सिकंजा नहीं रहा जो मुझे बांध सके, मेरे सुखों तक मुझे पहुंचा सके। और इसीलिए इस राहु का जो दृष्टि है वो सीधे कैरियर के घर पर पड़ रही है। न सिर्फ आज सितंबर का महीना, बल्कि आगे चल के दिसंबर 2026 तक ये राहु आपके कैरियर के भाव पर ही दृष्टि देगा। राहु ने देखा था कि अमृत मुझे पान करना है और ये किन प्रकार अमृत तक पहुंच पाए थे, ठीक इसी प्रकार हम भी अपने कर्म क्षेत्र पर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये राहु का काम होगा। बस राहु के अंदर भय है और भ्रम है। उस भयभीत अवस्था से, उस भ्रमित अवस्था से हमको बाहर निकलना ही होगा। भगवान शिव की आराधना करने से राहु सदैव नतमस्तक होता है और शुभ प्रभाव में वृद्धि करा जाता है। अगले ग्रह के रूप में हम लेते हैं शनिदेव को। शनिदेव की स्थिति ठीक पंचम भाव पर है, वृश्चिक राशि के। अभी अभी हम अढ़ैया के कैद से मुक्त हुए हैं, अब शनिदेव हमको पंचम पे मिले हैं। 5वें घर पर शनि का होना, कहा जाता है शनि के लिए ना कि ये हमेशा डिले करते हैं, विलंब करते हैं। अब शनिदेव 5वें घर पर है, कोई डिसीजन हमको त्वरित लेना है, तुरंत कोई डिसीजन लेना है, इस पर बार बार आपको काम कराएगा। शनिदेव है ना, विलंब करा रहे हैं। पंचम भाव है, कोई एजुकेशन हमको लेना है, हो सकता है उस एजुकेशन में हमको बार बार विलंब कराए, लेकिन शनि का यह काम नहीं है कि आपको उस घर की हानि करा दे। इसलिए 5वें घर पर शनि है, अपने जो डिसीजन है इस तक आपको पहुंचाना इस शनि का काम है। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन हम लेना चाह रहे हैं, यही वो समय है जो जून 27 तक शनिदेव का प्रभाव हमको 5वें घर पर मिल रहा है। संतान से जुड़े हुए कार्य करने का समय है, एजुकेशन से जुड़ने का समय है। ये समय शनिदेव पीड़ा के कारक तो बनते हैं, साथ ही साथ यही वो ग्रह है जो हमको विशालता तक पहुंचा जाते हैं। अढ़ैया के दुष्प्रभाव से हम मुक्त तो हो ही गए हैं, अब वो समय है जो मेरे सोच समझ के अनुसार मैं कार्य कर पाऊंगा। पंचम भाव मेरी समझ है, उस समझ के अनुसार मैं कार्य कर पाऊंगा, वो शनिदेव का सुप्रभाव है। शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं, पता होगा आपको। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने ये वक्री रहेंगे। 2 महीने तो निकल गए, जुलाई और अगस्त का। अब ये बीच का महीना है सितंबर का महीना, इसके बाद तो अक्टूबर और नवंबर बच जाएगा। अर्थात कहा जाता है कि शनि पुनर्मूल्यांकन करते हैं अपने वक्री अवस्था पर आकर। तो कर लिया शनिदेव जो आपको पुनर्मूल्यांकन करना था। अब मुझे लगता है कि शनिदेव यहाँ पर पॉजिटिव कार्य करेंगे। कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके बन सकते हैं, कोई सोचे हुए कार्य आपके मजबूती से आगे बढ़ने का प्रभाव देखने को मिलेगा। अगले और 7वें और अंतिम जो मोहरे हमारे हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का प्रभाव अष्टम भाव पर बना हुआ है। माना जाता है कि अष्टम भाव वो स्थान है जो रुकावट, समस्याओं, तकलीफों, बाधाओं का होता है। और गुरु के लिए एक सूत्र लागू होता है कि स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। तो शनि जहां होते हैं स्थान की वृद्धि करते हैं और गुरु जहां होते हैं स्थान की हानि करते हैं। तो अच्छी बात हो गई ना मेरे लिए, जो रुकावट, जो परेशानी, बाधाएं हैं उससे मुझे मुक्ति मिलती है, क्योंकि उस स्थान की हानि कर दिया शनिदेव ने। और शनि के देवगुरु बृहस्पति के पास जो दृष्टि है वो दृष्टियों को जानिए। इनके पास जो दृष्टि है 5वीं दृष्टि से 12वें घर पर, विदेश से जुड़े हुए कार्य करना, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको जोड़ जाना। गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, अपने स्वयं के घर पर को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। इसके आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचाना, धन से जुड़े हुए परेशानियों से मुक्ति कराना, कोई कुटुंब परिवार के लिए कुछ आवश्यक कार्य इस समय पर निकल के आ सकता है, जिसका बेस हमको इसी सितंबर के महीने से देखने को सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेगा। इनका प्रभाव 18 अक्टूबर तक रहने वाला है। अष्टम भाव परिवर्तनकारी स्थिति है, अर्थात वो परिवर्तनकारी स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं।
अष्टम भाव बदलाव का है, अष्टम भाव रिसर्च का है, तो जो लोग रिसर्चर है उनके लिए भी एक अच्छा प्रभाव हो गया, क्योंकि गुरु ज्ञान है। अब वो ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, जो रिसर्च मैं करता हूं उस रिसर्च के कार्य पर मैं आगे बढ़ पाऊं। उम्मीद है आप सबने इस वीडियो को समझा, आपने जाना होगा। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।